क्या आपको पता है, एज अ लिंक्डइन यूजर अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ ऑल स्टार है तो अपॉर्चुनिटीज मिलने की प्रोबेबिलिटी 40 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक बिगनर लेवल प्रोफाइल को ऑल स्टार लेवल पर ले जाकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं और साथ ही में मैं हूं एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो पिछली वीडियो में हमने बात शुरू की थी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल खास करके लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और नेटवर्किंग के लिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपग्रेड करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। चाहे आप बिगनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को ऑल स्टार प्रोफाइल स्ट्रेंथ दे सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एक फंडा जो आपको हमेशा 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 याद रखना है, वो ये है कि जो दिखता है वो ही बिकता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स में भी यूज करेंगे। आप जो भी कर रहे हैं उसे शोकेस कीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री वांट्स। कॉर्पोरेट्स देखना चाहते हैं कि आप लाइफ में एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली टिप से। सबसे पहली चीज जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में दिखाई देती है दैट इज योर प्रोफाइल पिक्चर, और ऊपर एक मूड पिक्चर सी आती है, मूड बोर्ड कहते हैं जिसे हम। तो प्रोफाइल पिक्चर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल पिक्चर्स लगानी है, फेसबुक इंस्टाग्राम वाली नहीं लगानी, ना ही पार्टी वेयर पिक्चर्स लगानी है, कॉर्पोरेट लुक्स वाली पिक्चर्स। आपको स्पेशली इसके लिए कोई डीएसएलआर की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन्स आजकल बहुत अच्छे हैं, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की अच्छी सी पिक्चर क्लिक करने के लिए, बट सेल्फी पिक्चर भी नहीं होनी चाहिए। लिंक्डइन में एक और फीचर है, ऊपर कवर पिक्चर की तरह जो पिक्चर दिखाई देती है, वहाँ पर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो आप वो वाली पिक्चर्स लगा सकते हैं, या अगर कोई इंटरेस्ट है आपके या कुछ कोटेशंस या मोटिवेशनल थॉट्स जिसमें आप बिलीव कर सकते हैं वो भी आप वहाँ लगा सकते हैं। अगली चीज़ आती है आपका नाम। यहाँ पर व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपको हमेशा अपना फुल नेम लिखना है विद इनिशियल्स कैपिटल। पूरा नाम कैपिटल में नहीं लिखना, सिर्फ इनिशियल्स को ही कैपिटल करके लिखना है। अगली चीज़ जो आपकी बायो में आती है दैट इज हेडलाइन। हेडलाइन में आपको मेंशन करना है आपके बारे में कि आप कौन हैं। जब भी कोई आपके नाम से लिंक्डइन पे सर्च करेगा तो उन्हें साथ में हेडलाइन भी दिखाई देगी। राहुल नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आपकी हेडलाइन से आपको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी हेडलाइन में स्टूडेंट लिख सकते हैं, साथ में जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी करंट डेजिग्नेशंस लिख सकते हैं, बट मेक श्योर हेडलाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में कोई टैब नहीं मिल रहा, कुछ भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिएगा। आई एम हियर टू हेल्प यू। इसीलिए मैं इस मिशन पे हूँ, सो दैट मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकती हूँ कर सकूँ। और एक आपकी हेल्प यहाँ पर ये लगेगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकती है। सो लेट्स हेल्प each other together, right? नेक्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इसे स्किप कर जाते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी प्रोफाइल में, विच इज़ योर समरी। एक पैराग्राफ जो बताता है आपके बारे में, तो प्लीज़ इसे ज़रूर मेंशन कीजिए। इसे लिखने के लिए कुछ टिप्स ये हैं, आप चाहें तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको उसे मेंशन कर सकते हैं, अपने स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। पर ये सबसे ऊपर आता है, तो शायद आपकी अगर कोई प्रोफाइल पूरी नहीं देख रहा तो आपकी समरी देख के ही समझ जाना चाहिए कि आप कौन हैं, हु आर यू एंड व्हाट कैन यू ऑफर। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। अगली ऑप्शन आपको दिखाई देगी फीचर्ड के नाम से। फीचर्ड का मतलब ये है, अगर आपने कोई पोस्ट्स डाली हैं अपनी प्रोफाइल में जो आप चाहते हैं कि टॉप पर दिखाई दे, तो उसको आप फीचर्ड पे क्लिक करके अपनी फीचर्ड प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अचीवमेंट है या कोई बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन या सर्टिफिकेशन है जो आप अपने बारे में मेंशन करना चाहते हैं, तो वो आप फीचर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में दिखाई देती है वो है एक्टिविटी। आप क्या कर रहे हैं, पोस्ट, लाइक, शेयर, कमेंट, वो भी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में दिखाई देता है। इस पे हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे अगली वीडियो पर। ओके, ऑल्सो रिमेंबर कि लिंक्डइन में बहुत सारे फीचर्स हैं, सो कंप्लीट योर एंटायर प्रोफाइल। अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन उन प्रोफाइल्स को ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, सर्टिफिकेशंस और कोई आपकी बैकग्राउंड। सो जितनी आप ज़्यादा डिटेल्स डालेंगे उतना ही आपकी प्रोफाइल रिकॉग्नाइज होगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अगला टैब आपके लिए है एक्सपीरियंस।
उसमें यू हैव टू मेंशन आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन, इसमें प्लीज़ मेंशन द डिस्क्रिप्शन कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सीवी के टाइम पे हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था कि आपको आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे एलैबोरेट करके लिखना है, तो सेम कॉन्सेप्ट आप सीवी से ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स रही हैं, आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हैं या कोई टारगेट्स अचीव किए हैं, तो इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के एक्सपीरियंस में। अगली चीज़ आती है एजुकेशनल डिटेल्स। ये सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए। जो प्रोफेशनल्स हैं वो नॉर्मली लिख सकते हैं उन्होंने कौन कौन सी डिग्री परस्यू की है, और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो योर एजुकेशन, ये वाला टैब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं, अगर किसी क्लब के मेंबर हैं या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर पार्टिसिपेशंस, पब्लिकेशंस, वो सब आप अपने एजुकेशन वाले कॉलम में जा सकते हैं। वहाँ पर एक टैब होता है एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ करके, उस पर क्लिक करके प्लीज़ मेक श्योर कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, उसके अलावा ये सारी डिटेल्स भी डालना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ जो आपकी प्रोफाइल को यूनिक बनाएगी वो है लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। मैंने पहले भी बहुत एम्फेसाइज किया है इस चीज़ पे कि आपको सिर्फ डिग्री विल नॉट हेल्प यू नीड सर्टिफिकेशंस, एडिशनल चीज़ें चाहिए। काफ़ी सारे फ्री वेबसाइट्स और लिंक्स भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस या ऑफलाइन सर्टिफिकेशंस करके यू शुड ऑल्सो ऐड दैट इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। इसका यहाँ पर आपको मैं एक चीट कोड देना चाहूँगी। अगर आपको समझ नहीं लग रहा कि किस तरह की सर्टिफिकेशंस मुझे करनी चाहिए, तो आप सर्च कर सकते हैं अपनी ही प्रोफाइल के लोगों को और देखिए कि उन्होंने किस तरह की सर्टिफिकेशंस की है, और सिमिलर सर्टिफिकेशंस करके आप अपनी प्रोफाइल में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग टैब आता है लिंक्डइन में, उसे कहते हैं वॉलंटियर एक्सपीरियंस। अगर वॉलंटियरली आपने कुछ किया है, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ किया है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो गिव यू एन एडेड एडवांटेज। अगली ऑप्शन आती है स्किल्स की। आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से स्किल्स हैं आपके पास। यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखिएगा सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का। दिस विल ऑल्सो मेक योर प्रोफाइल लुक गुड एंड प्रोफेशनल। सॉफ्ट स्किल्स में जैसे आप टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऐसे के स्किल्स लिख सकते हैं। टेक्निकल और हार्ड स्किल्स में आप जैसे लेट्स से आपको एडोब फोटोशॉप आता है, कैड सॉफ्टवेयर आता है, या मार्केटिंग कोई रिसर्च, मार्केट रिसर्च आपको आता है, सो ऐसे के टेक्निकल स्किल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है एंडोर्समेंट्स। अब स्किल्स में क्या है कि आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये स्किल है। एंडोर्समेंट इज जब आपकी प्रोफाइल के आपके कनेक्शंस कह रहे हैं कि आपके अंदर ये स्किल है, तो एंडोर्समेंट्स भी आपकी प्रोफाइल में होने चाहिए। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप लोगों को एंडोर्स करना शुरू करो। जब आप किसी को एंडोर्स करोगे तो उनको मैसेज आता है दैट तन्वी हैज एंडोर्स्ड यू फॉर दिस, वुड यू वांट टू एंडोर्स देम बैक। सो यूजुअली पीपल आउट ऑफ कर्टेसी एंडोर्स बैक कर देते हैं, राइट। सो गिव एंड टेक वाला फंडा आप यहाँ पर यूज करके एंडोर्समेंट्स अपनी प्रोफाइल में जरूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट चीज है रिकमेंडेशंस। अगर आपकी प्रोफाइल में रिकमेंडेशंस हैं तो वो आपकी प्रोफाइल में 4 चांद लगा देगा। तो रिकमेंडेशंस भी आप यू कैन आस्क फॉर रिकमेंडेशन आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स या आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स या बॉस, उनसे भी आप रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं। पर आपको कोई रिकमेंडेशन इसलिए देगा अगर आपने अपना ब्रांड उस तरीके से बिल्ड किया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को ब्रांड करना ताकि लोग भी आपको रिकमेंड कर सकें। अगली चीज़ आती है अकम्पलिशमेंट्स। अगर कोई एडिशनल कोर्सेज या फिर कोई सर्टिफिकेशंस या कोई प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, वो आप नीचे अकम्पलिशमेंट्स में लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स जैसे आपने कोई लाइफ प्रोजेक्ट किया है, सस्टेनेबिलिटी पे कोई प्रोजेक्ट किया है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप नीचे लिख सकते हैं। या अगर कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट भी आपने किया है, रोबोट बनाया है, सो ऐसी की चीज़ें आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स में लिख सकते हैं। अगली चीज़ आती है इंटरेस्ट्स। अब कोई अगर आपकी प्रोफाइल स्कैन करेगा तो वो ये भी देखेगा कि किस तरह के इंटरेस्ट्स हैं आपके। तो जिस तरह की कंपनीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिन तरह के लोगों में आपको इंटरेस्ट है, सो वो भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपके इंटरेस्ट से मिलता जुलता कंटेंट ही आपकी फीड पे भी आपको दिखाई देने लगेगा। इंटरेस्ट्स लेट्स से आपको बिल गेट्स में इंटरेस्ट है, रिचर्ड ब्रांसन के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट में शो होगा। या कोई कंपनीज होगी लेट्स से बैंक ऑफ अमेरिका या ENY, LNT, तो इस तरह से आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स में, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है, तो उन्हें भी आप अपने इंटरेस्ट में डाल सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। इस वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।
हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप लिंक्डइन को यूज करके अपनी विजिबिलिटी और बढ़ा सकते हैं। राइट? तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।